हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश यू वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन स्टडी अल्फा। आप हैं मनीष शर्मा के साथ। स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज हम समझने जा रहे हैं कि पॉलिनेशन के लिए प्लांट के क्या क्या अडेप्टेशंस होते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन प्लांट अपनी बॉडी के अंदर करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट अ स्पेशल काइंड ऑफ पॉलिनेशन। बीते हुए कुछ लेक्चर्स में, जो 3 लेक्चर्स हमारे इस चैप्टर के हुए हैं, उसके अंदर हमने समझा फ्लावर की जनरल मॉर्फोलॉजी को। इसके साथ साथ हमने समझा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, किस तरीके से गैमीट्स डेवलप होते हैं, और कैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से गैमीट का ट्रांसफर होता है। गैमीट के ट्रांसफर को हमने पॉलिनेशन के नाम से जाना था, जहां पे हमने समझा था कि पॉलिनेशन का मतलब होता है एंथर से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, नो मैटर कि वो सेम स्पीशीज में जाता है या दूसरी स्पीशीज में जाता है, लेकिन सिंपली पॉलिनेशन का मतलब था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। आज हम बात कर रहे हैं कि यदि प्लांट को फेवरेबली, प्रेफरेंशियली किसी एक ही पॉलिनेशन को प्रमोट करना हो तो वो किस तरीके से प्रमोट करता है। इसी इंटेंशन और इसी मोटिव को दिमाग में रखते हुए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अडेप्टेशन फॉर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन। कि प्लांट क्या क्या बदलाव या क्या किस तरीके के अडेप्टेशन मॉडिफिकेशन शो करता है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर सके। अब एक्चुअली में प्लांट ऐसा चाहता ही क्यों है? प्लांट चाहता है ऐसा इस वजह से ताकि वो अपने किसी भी पर्टिकुलर एडवांटेजेस, ट्रेट को, कैरेक्टर को कंजर्व करके रख सके। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि गैमीट कहीं दूर चला गया और किसी दूसरे गैमीट यदि इसके ऊपर एंटर हो गया तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है वेरिएशन आ जाए और किसी एडवांटेजेस कैरेक्टर का लॉस हो जाए। तो कभी कभी प्लांट इन एडवांटेजेस कैरेक्टर को कंजर्व करके रखने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करता है। इसी मोटिव के साथ कि क्या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन, क्या मॉडिफिकेशन प्लांट शो करते हैं, इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला अडेप्टेशन क्लिस्टोगैमी। ऐसा हम पहले पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्लिस्टोगैमी एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जहां पर प्लांट अपने आप को कभी खोलता ही नहीं है। ठीक है, क्या क्या मतलब है? क्या कभी खोलता नहीं है? इट मींस क्या बाद में खोलेगा या फिर थ्रू आउट द लाइफ कभी नहीं खोलेगा? तो इसमें भी 2 तरह की कंडीशन होती है, वी विल डिस्कस अबाउट देम। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है द प्लांट प्रोड्यूसेस क्लोज्ड फ्लावर। प्लांट के पास कैसे फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में इन फ्लावर को कहा जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ये फ्लावर क्लोज रहते हैं, जनरल सी बात है। यदि क्लोज फ्लावर हैं और ये बाइसेक्सुअल हैं तो इनके पॉलन ग्रेन के पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है किस पे जाने के अलावा, अपने ही खुद के स्टिग्मा पर जाने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स वाई इस तरीके का मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन बन जाती है सेल्फ पॉलिनेशन का कारण। द परफेक्ट एग्जाम्पल इज कमलीना ऑक्सैलिस वायोला। लेकिन खास बात क्या बेटा? खास बात यहां पर यह है कि ये जो 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं ये ओपन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओपन एट मैच्योरिटी और वी कैन से ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये फ्लावर क्या हो जाते हैं? जनरली ओपन हो जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर थ्रू आउट द लाइफ क्लोज रहते हैं, जिसमें एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है? जिसमें एग्जाम्पल है अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया इसके अंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, कॉमन नेम, मतलब इसको आप जानते हैं, मतलब किस नाम से जानते हैं इसको ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड नट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ग्राउंड नट, मतलब मूंगफली जो होती है, मूंगफली के नाम से आप इसको जानते हैं। ठीक है, पीनट। ठीक है, पीनट, मूंगफली। मूंगफली के अंदर जो फूल होता है वो हमेशा एक क्लोज रहता है। देखिए सामने आपको डिपिक्शन दिया हुआ भी, ये क्या है? मूंगफली का फूल है बेटा। ये किसका फूल है? मूंगफली का। मूंगफली के इस फूल के अंदर क्या होता है? ये हमेशा ही क्लोज रहता है। क्लिस्टोगैमी है, फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के बाद भी इसका फ्लावर कैसा रहता है? क्लोज रहता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला है बेटा अडेप्टेशन। अगला अडेप्टेशन होता है इसमें बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? अब जैसा मोटिव फ्लावर यहां पर लेके चल रहा है वो ये था कि अपने पॉलन ग्रेन को अपनी स्टिग्मा पर डालना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि फ्लावर कैसा हो? फ्लावर बाइसेक्सुअल हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर होना अपने आप में कहीं ना कहीं सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बावजूद भी कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं। किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करते हैं, विल डिस्कस अबाउट देम लेटर। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं क्या? बाइसेक्सुअलिटी। तो फ्लावर जब कभी भी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पर रखता है, एक ही फ्लावर पर रखता है, इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। इसको क्या कहा जाता है? एक और शब्द में मोनोक्लिनी भी कहा जाता है। बात करते हैं क्या? दैट बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन अ सेम फ्लावर। दोनों मेल मतलब
स्टेमन, मेल मतलब एंड्रोशियम, जबकि फीमेल मतलब क्या था, कार्पेल मतलब पिस्टल मतलब गाइनोशियम। जब एंड्रोशियम और गाइनोशियम सेम फ्लावर पर प्रेजेंट हो तो ऐसे सिचुएशन को हम मोनोक्लिनी कहते हैं, विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो इसकी चांसेस बढ़ जाती हैं यदि फ्लावर कैसा हो, बाइसेक्सुअल हो। सो इस केस में हमने यही समझा कि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर खुद का पॉलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पर चला जाता है, इसकी संभावना भी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल बेटा कैथरेंथस, ठीक है, पूरा नाम होता है क्या, कैथरेंथस रोजियस, कैथरेंथस रोजियस, कैथरेंथस रोजियस, ठीक है, कैथरेंथस रोजियस। तो इसका खुद का जो पॉलन ग्रेन होता है वो खुद के स्टिग्मा पे चला जाता है क्योंकि फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। आगे बात करते हैं अगला जो मॉडिफिकेशन, बेटा पहला मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा क्लिस्ट्रोगेमी, दूसरा मॉडिफिकेशन पढ़ा हमने कौन सी, बाइसेक्सुअलिटी, और तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज होमोगेमी। अब क्या मतलब है, देखिए बेटा सपोज करिए कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल होने के बावजूद यदि फ्लावर के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर नहीं हुए तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी, तो आपका सीधा सा आंसर होगा नो, नहीं हो पाएगी। क्योंकि यदि पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया, यदि एंथर पहले मैच्योर हो गया तो मैच्योर हुआ पॉलन ग्रेन रिसीव नहीं हो पाएगा एक इमेच्योर स्टिग्मा के द्वारा। इनकेस यदि स्टिग्मा ज्यादा मैच्योर हो जाए तो उस स्टिग्मा को एक इमेच्योर पॉलन ग्रेन नहीं मिल पाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि जो इमेच्योर पॉलन ग्रेन है वो एंथर से नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहां बाइसेक्सुअलिटी हमने पढ़ा था, यहां पे जरूरी ये भी है कि जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम टाइम पर मैच्योर हो जाए। इनकेस यदि प्लांट ऐसा चाहता है कि वो बाइसेक्सुअल है और फिर भी वो चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो, तो ऐसी सिचुएशन में उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में डेवलपमेंटल लैग बन जाता है। इट मींस एक का डेवलपमेंट पहले हो जाता है और एक का डेवलपमेंट बाद में होता है। चलिए समझते हैं। सो होमोगेमी का मतलब होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइम पर क्या होंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होंगे। ये बहुत जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। अगला मॉडिफिकेशन बेटा, अगला मॉडिफिकेशन है बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन का मतलब ये तो तय है कि फ्लावर खुलेंगे, फ्लावर ओपन होंगे, लेकिन फ्लावर के ओपन होने से पहले ही यदि पॉलिनेशन हो जाए तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बड पॉलिनेशन। इस तरीके की पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बोलते हैं बड पॉलिनेशन। सो व्हाट इज बड पॉलिनेशन? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन, क्योंकि आपके लिए ऐसी डेफिनेशन बनाई जाती हैं ताकि जो भी नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिलें, सेशन के एंड में हम टेलीग्राम के चैनल के लिंक को भी यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो बी श्योर कि जब आप इस चैनल के इस सेशन को एंड तक देखें तब आपको मिल जाए जो टेलीग्राम का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि जो बने हुए जो एक्सट्रैक्ट जो प्रोसेस्ड पीडीएफ हैं ये आपको एज इट इज मिल जाए। ठीक है, आपको कोई भी अलग से नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में ये सब मिला हुआ है आपको। ठीक है, सो होमोगेमी के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट सेम टाइम। वहीं बात कर रहे हैं किसकी, बड पॉलिनेशन की। तो हमने क्या बताया, बड पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन है जहां पर फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है फ्लावर के खिलने से पहले। इट मींस बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये तो तय है कि फ्लावर चेस्मोगेमस है, इट मींस वो खुलेगा, वो ओपन होगा, लेकिन ओपन होने से पहले ही क्या हो गया, उसमें पॉलिनेशन हो गया। तो इस तरीके की पॉलिनेशन को हम बड पॉलिनेशन कहते हैं। अब बड पॉलिनेशन के अंदर यदि सपोज कीजिए किसी भी कारणवश हमें किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ती है मैस्कुलेशन की, तो हम ऐसे फ्लावर में बड कंडीशन में ही इसके एंथर को काट देते हैं। ठीक है, बी श्योर कि जब एक कंट्रोल्ड हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर को एक साथ मिला देना, तो जब हम ऐसा करते हैं और बड पॉलिनेशन वाला हो गया, बड पॉलिनेशन करने वाला कोई प्लांट हमारे सामने एज एन स्पेसिमेन मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बड कंडीशन में ही उसके क्या काट देते हैं, उसके एंथर काट देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बड कंडीशन में ही क्या कर देते हैं, उसके एंथर हम काट दिया करते हैं। चले एग्जाम्पल के बेटा इसका इसका एग्जाम्पल है पाइसम राइस व्हीट। ठीक है, पाइसम राइस व्हीट मतलब मटर, चावल और गेहूं। हालांकि इसमें एग्जांपल आपको दे रखा था होमोगेमी के अंदर मिराबिलिस, तो आपको यहां पर मिराबिलिस का डायग्राम दिया है। मोटिव यह है कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज कर सकें, उसी विजुअलाइजेशन के लिए आपके लिए ये बेहतर डायग्राम आपके लिए लगाए गए हैं। ठीक है, जो कि पीडीएफ में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सो ये मिराबिलिस है और ऊपर मूंगफली। ठीक है, एक नीचे क्या है बेटा,
नीचे है मिराबिलिस, ठीक है। मिराबिलिस को एक हिंदी वर्ड बोलते हैं, एक्चुअली में ये जो नेटिव है प्लांट ये अमेरिकन है, ठीक है। तो इसको एक नाम देते हैं, अभी जैसे बोलते हैं ना ऑन द सरफेस ऑफ टंग, मतलब जुबान पे होता है, नाम याद नहीं आ रहा, लेक्चर के बीच में याद आएगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मिराबिलिस यहां पर ना कुछ ऐसे इसका नाम होता है, बोलते हैं ना शब्द बन रहे हैं लेकिन शब्दों का समूह नहीं बन पा। कृष्ण पुष्प इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कृष्ण पुष्प, ठीक है। कृष्ण पुष्प इसको बोलते हैं मिराबिलिस को, ठीक है। चलिए, सो दीज आर द पॉलिनेशन और दीज आर द अडेप्टेशन जो प्लांट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम समझ रहे बेटा एडेप्टेशन प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। अब सपोज करिए यदि प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए फ्लावर अब क्या करेगा? तो जहां इसने बाइसेक्सुअलिटी को प्रेफरेंस दिया था अब ये यूनिसेक्सुअलिटी को प्रेफरेंस देगा। जहां इसने होमोगेमी को प्रेफरेंस दिया था कि सेम टाइम पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाएं, अब यहां पर ये डाइकोगेमी को प्रेफरेंस देगा, जिसका सीधे तौर पर मतलब है कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो अलग अलग समय पर क्या होंगे? मैच्योर होंगे। इस तरीके के एडेप्टेशन को प्लांट तब प्रमोट करते हैं जब उनको प्रमोट करनी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो व्हाट इज डाइकोगेमी? द फर्स्ट वन इज डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब होता है होमोगेमी का जस्ट अपोजिट। जहां हमने होमोगेमी में क्या पढ़ा था? होमोगेमी में हमने पढ़ा था कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा? डाइकोगेमी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दो अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन का ऑप्शन ही, विकल्प ही इनके पास ना हो, ताकि खुद के पॉलिन को रिसीव करने के लिए स्टिग्मा मैच्योर ना हो, और जब स्टिग्मा मैच्योर हो तो खुद के पॉलिन इस कदर मैच्योर ना हो कि वो एंथर से भी बाहर निकल पाए, इवन एंथर से भी बाहर निकल के आ पाए, इस कदर वो मैच्योर नहीं है पॉलिन। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज डाइकोगेमी। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये अलग अलग समय पर क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं। कौन सा पहले मैच्योर होगा? यदि हम यहां पे देख लेते हैं, यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हुआ, इफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट, यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो गया, देन इट इज नोन एज यदि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाए किसी फ्लावर में इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं बच्चे? हम ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, एंड द सिचुएशन इज नोन एज प्रोटेंड्री एंड द फ्लावर इज नोन एज प्रोटेंडरस फ्लावर। इसका मतलब ये फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर प्रोटेंडरस कह देने का मतलब है कि इसमें पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, क्या होगा यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाए? यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हो जाए तो क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं दैट इफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट, यदि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर हुआ, देन इट इज नोन एज, तब ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? तो अब ये कंडीशन क्या बन जाएगी? अब ये कंडीशन बन जाएगी बेटा प्रोटोगाइनी। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी प्रोटोगाइनी। सो द सिचुएशन इज प्रोटोगाइनी एंड द फ्लावर इज प्रोटोगाइनस। ठीक है। अब देखिए साइंस की मैंने शुरुआत के पहले वाले लेक्चर में ही आपसे बताया था, साइंस की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि हर शब्द आपको अपना परिचय खुद देता है, और परिचय में क्या बता रही है? प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, पहले, प्राथमिक। ठीक है, तो प्राथमिकता किसको दी गई है? गाइनोशियम को। गाइनोशियम पहले डेवलप हुआ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले डेवलप हुआ है, सो कंडीशन इज नोन एज प्रोटोगाइनी। वहीं ऊपर देखा जाए तो प्रो का मतलब फिर से प्रिमिटिव, प्राथमिकता किसको मिली है? एंड्री मींस एंड्रोशियम को। सो फ्लावर इज सेड टू बी प्रोटेंड्रस, इन द सेकंड केस द फ्लावर इज सेड टू बी प्रोटोगाइनस। क्लियर? चलिए, तो बेटा ये है अडेप्टेशन जो प्लांट प्रमोट करता है इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा, पहला हो गया हमारे पास डाइकोगेमी, दूसरा जो हमारे पास है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। क्या है बेटा? दूसरा हमारे पास यूनिसेक्सुअलिटी। चले, सो व्हाट इज यूनिसेक्सुअलिटी? तो हमने क्या बताया कि बाइसेक्सुअल है तो अपने आप में एक चैलेंज था कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करना है, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए क्या किया?
एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर कर दिया और एक बाद में मैच्योर कर दिया। लेकिन इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है यदि फ्लावर अपने पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैच्योर करके रखे, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। व्हाट वी आर सेइंग इट एज यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? यदि फ्लावर के पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में सीधा साधा मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में पॉलन ग्रेन को बाहर जाना पड़ेगा और स्टिग्मा पर बाहर से पॉलन ग्रेन आएगा। तो दोनों ही फ्लावर के पास विकल्प है क्रॉस पॉलिनेशन का, ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, चले। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइक्लिनी, हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर कैसे होंगे बेटा? यूनिसेक्सुअल होंगे। अब यूनिसेक्सुअल, क्या पूरे पेड़ पर एक ही तरीके के फ्लावर होंगे या पूरे पेड़ पर अलग अलग तरीके के फ्लावर होंगे, जैसे मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग? तो चलिए देख लेते हैं। सो दो तरीके की सिचुएशन होंगी, ध्यान से समझेंगे। सपोज करिए प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी पर ये जो फ्लावर है, लेट्स सपोज दिस इज फीमेल फ्लावर, और ये जो फ्लावर है ये क्या बेटा? ये मेल फ्लावर। इट मींस इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, नो डाउट, लेकिन दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम बॉडी पर प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज नोन एज मोनोशियस। दिस सिचुएशन इज नोन एज मोनोशियस। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं किसकी? डायोशियस की। तो डायोशियस देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक प्लांट है जिसके पास बहुत सारे फ्लावर हैं। वी आर कंसिडरिंग दैट देयर आर न्यूमरस प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस फ्लावर। ठीक है, लेकिन बेटा हर फ्लावर अपने आप में कैसा है? हर फ्लावर अपने आप में मेल फ्लावर है। और वहीं उसकी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर की यदि बात की जाए, ठीक है, कौन सा कलर है? चलो ये वाला ले लेते हैं। तो यदि दूसरे फ्लावर की बात की जाए तो लेट सपोज दूसरे प्लांट पे हमने देखो ये फ्लावर बनाए यहां पर। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, सो ये जो मैंने फ्लावर बनाए हैं, ये सारे के सारे फ्लावर लेट सपोज कैसे हैं बेटा? ये सारे के सारे फ्लावर यहां पर फीमेल फ्लावर हैं। अरे भाई कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ अब हो गया। सो ये सारे के सारे फ्लावर कैसे हैं? सारे के सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल हैं। सारे के सारे फ्लावर कैसे हैं बेटा? फीमेल है, मतलब बाइसेक्सुअल मैंने गलती से बोल दिया। सारे के सारे फ्लावर कैसे हैं? बाइसेक्सुअल, सॉरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रखे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लांट तो कभी फ्रूट बना ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रूट बनाने का काम या फ्रूट के फॉर्म में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो तो फीमेल पार्ट का होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्लांट पे तो फ्रूट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपसे ऐसे ही सवाल एक बन जाता है। क्या सवाल बन जाता है? कि आपके किचन में कुछ बीज रखे हुए हैं जिनको एज अ लेट सपोज किसी खाने के आइटम में आप उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, और आपने अपने गार्डन, मतलब अपने घर के गार्डन में उसको उगाया, तो दो पेड़ बन के आए। एक पेड़ पे फल होते और एक पेड़ पे फल ही नहीं होते। तो जिस पेड़ पे फल नहीं होते उसका कारण क्या है? तो आप क्या बताएंगे बेटा? कि वो प्लांट पर्टिकुलर कैसा है? डायोशियस है। और डायोशियस में ये कैसा प्लांट है? ये प्लांट है अपने आप में जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर है। तो ऐसी सिचुएशन बेटा क्या कही जाती है? डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है दो बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इस सिचुएशन को डायोशियस कहा जाता है। ठीक है, सो मोनोशियस की बात की जाए कि मोनोशियस में क्या समझा हमने? मोनोशियस में एक ही प्लांट पर दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन फ्लावर अलग अलग होगा। ठीक है, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। लेकिन डायोशियस में इंटायरली किसी एक प्लांट पर कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा या एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर प्रेजेंट होंगे। इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? डायोशियस, जहां पर दो अलग अलग बॉडीज पर क्या है? दो अलग अलग बॉडीज पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। चलिए, सो मोनोशियस का मतलब क्या हुआ? मोनोशियस का मतलब हुआ दैट बोथ मेल फ्लावर, बेटा हम यहां पे मेल पार्ट नहीं बोल रहे, मेल फ्लावर बोल रहे हैं। मींस जो फ्लावर है वो पूरी तरीके से मेल है। ठीक है, एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। ये सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। लेकिन वहीं बात करें डायोशियस की तो क्या बोलेंगे? दैट बोथ मेल फ्लावर and female flower are present on different body, or we can say different plant. ठीक है,
तो क्या समझा हमने अभी तक? हमने समझा कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट किस तरीके की मॉडिफिकेशन शो कर रहे हैं, डायोशियस या डायोशी और मोनोशी। ठीक है, जिसमें हमने क्या समझा? जिसमें हमने समझा कि प्लांट के पास दोनों फ्लावर हो सकते हैं, इट मींस मेल फ्लावर भी हो सकता है, फीमेल फ्लावर भी। ऐसे सिचुएशन में फ्लावर द प्लांट इज सेड टू बी मोनोशियस एंड द कंडीशन इज मोनोशी। वाइल यदि मेल फ्लावर अलग प्लांट पर हैं, फीमेल प्लांट अलग फ्लावर पे हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज डायोशी एंड द फ्लावर बॉडी इज नोन एज डायोशियस बॉडी। बात करते हैं बेटा मोनोशियस के अंदर, तो मोनोशियस के अंदर एग्जांपल्स की यदि बात की जाए, सो मोनोशियस में एग्जांपल्स क्या होते हैं? मोनोशियस में एक एग्जांपल, एक बेहतर एग्जांपल है जो हम अपने एनिमोफिली का एक एग्जांपल सेट करके हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दैट इज मेज। ठीक है, दैट इज मेज। मेज क्या नाम है बेटा इसका? मेज। ठीक है, जी मेज इसका बोटेनिकल नेम है। सो मेज मतलब मक्का। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और हो सकता है बेटा कोकोनट। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? कोकोनट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और कैस्टर, कैस्टर ऑयल जिसका हम ऑयल यूज करते हैं, एंडोस्पर्म इसका ऑयली होता है, कैस्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डायोशियस प्लांट की। डायोशियस प्लांट का मतलब क्या बताया? जब कभी भी प्लांट के पास, एक प्लांट के पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जब कभी भी प्लांट के पास, एक प्लांट के पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, इन द सेंस कि हम ये बोल रहे हैं कि एक प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर हैं और एक प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर हैं, तो ऐसी सिचुएशन को डायोशियस कहा गया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटा इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल है एक परफेक्ट एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, इसके अलावा डेट पाम मतलब खजूर का जो पेड़ होता है उसमें भी क्या होता है? एक प्लांट पूरी तरीके से, ट्री पूरी तरीके से या तो उसके पास मेल फ्लावर होंगे या उसके पास फीमेल फ्लावर होंगे। सो इस सेंस में हम ये भी बोल सकते हैं कि पूरा ट्री या तो मेल है या पूरा ट्री फीमेल ट्री है। ठीक है ना, इस सेंस में हम ये भी बोल सकते हैं। सो परफेक्ट एग्जांपल इज पपाया एंड डेट पाम। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एक होता है जो कॉमनली हमारे आस पड़ोस के जो खाली प्लॉट्स होते हैं उसके अंदर उग जाती है ना, लोग जो नशे करने वाले लोग होते हैं इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, बताइए कौन सा? कैनबिस। ठीक है, भांग, कैनबिस सटाइवा। ठीक है, इसके अलावा मलबेरी, शहतूत। ठीक है, सो कैनबिस, कैनबिस। ठीक है, इसके अलावा मलबेरी, मलबेरी। ठीक है, सो ये डायोशियस प्लांट है बेटा। बात कर रहे हैं कि इसकी अगली मॉडिफिकेशन जो है दैट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है? प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जब कभी भी प्लांट, प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई प्लांट का स्टिग्मा दो पॉलन ग्रेन में से उस पॉलन ग्रेन को जल्दी एक्सेप्ट कर ले, ज्यादा प्रेफरेंस दे दे जो पॉलन ग्रेन बाहर का है, कंपैरिजन टू पॉलन ग्रेन ऑफ इट सेल्फ। जो खुद का पॉलन ग्रेन उससे ज्यादा महत्व किसी को दे देता है तो दूसरे पॉलन ग्रेन को। क्या बोला? फास्टर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर फॉरेन पॉलन। चलिए डायग्रामेटिकली समझते हैं इस चीज को। लेट्स सपोज बेटा ये क्या है हमारे पास? दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द स्टाइल। मैंने एक छोटा सा पोर्शन आपको दिखाया यहां पर, एंड लेट्स से कि मैं यहां पर इसका खुद का, देखो रेड कलर में ही पॉलन ग्रेन दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो ये रहा रेड कलर में इसका खुद का पॉलन ग्रेन, मतलब खुद का मतलब खुद के ही एंथर का। सो लेट्स सपोज आप देख रहे हैं इसके पॉलन ट्यूब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। इसी समय पर सपोज कीजिए कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ जाए, दूसरे का मतलब कोई दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन उसी समय में आप देख पा रहे हैं कि इस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ ज्यादा हो गई है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर स्टिग्मा ने कौन से पॉलन ग्रेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी है? बाहर का पॉलन ग्रेन या खुद का पॉलन ग्रेन? तो आप ये कहेंगे डायग्राम को देखकर कि सर इसमें तो ब्लैक वाला जो पॉलन ग्रेन है वो रेड नहीं है, इट मींस स्टिग्मा के साथ कंपेटिबल नहीं है। कंपेटिबल का मतलब यहां पे ये नहीं बोल रहे हैं कि स्पीशीज अलग है, लेकिन उसका पर्टिकुलर उसी प्लांट का नहीं है वो, लेकिन उसमें कंडीशन में इसने फॉरेन पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब को जल्दी प्रमोट कर दिया, जल्दी ग्रोथ कर गया। सो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में अपने मेल गैमेट को डिलीवर करने में कौन सक्सेसफुल हो जाएगा? यस एग्जैक्टली, कौन सा? फॉरेन पॉलन। जो बाहर का पॉलन ग्रेन है वही सक्सेसफुल हो जाएगा अपने मेल गैमेट को डिलीवर करने में।
जो खुद का पॉलन ग्रेन है उसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, दैट्स व्हाई मेल गैमेट जो वो डिलीवर करने वाला है उसकी जो ग्रोथ है या फिर बोल सकते हैं उसका जो डिलीवरी टाइम है वो डिले हो जाएगा, उससे पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। सो उसके बाद कोई फायदा ही नहीं है गैमीट के डिलीवर होने का। चलिए, सो दिस वाज द प्रीपोटेंसी। सो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, इट वाज हर्कोगेमी। ठीक है, हर्कोगेमी। सो हर्कोगेमी क्या होता है चलिए समझते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ यूनिक आज मिल रहा हो, आज आपको स्टडी अल्फा के प्लेटफॉर्म पे यदि कुछ यूनिक मिल रहा हो और इस बात को हम तक आप कन्वे करना चाहते हो कि सर वाकई में आपके चैनल से या आपके पढ़ाए गए स्लाइड से हमें कुछ यूनिक या फिर कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल के लाइक बटन को आप हिट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें और जो विद्या का चिराग है ये सबके घर जा सके। ठीक है, शायद उसकी वजह आप ही बन जाएं। चले, सो अगला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज हर्कोगेमी। इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान समझेंगे। ये प्लांट होता है जिसका नाम है कैलोट्रोपिस, कभी आपने देखा भी होगा। ये भी अपने आप में अपने आप हो जाने वाला एक पौधा होता है। ठीक है, अपने आप हो जाता है ये। गांव के बच्चे जानते होंगे ना, गांव के बच्चे जानते होंगे इसको, अक्खा के पेड़ के नाम से जानते होंगे भैया। ठीक है, अक्खा, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं आख का पेड़। ठीक है, आख या अक्खा। मैं जो रीजनल भाषा है ना, समझ रहे हैं, उसके तौर पर मैं इसको इसका नाम दे रहा हूं। ठीक है ना, रीजनल भाषा को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो टेक्निकल महोदय क्या बोलते हैं रीजनल भाषा को हिंदी में, जो से भाषा होती है ना रीजनल भाषा, क्षेत्रीय भाषा। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे टेक्निकल महोदय ने हमको बताया कि रीजनल भाषा को बोलते हैं क्षेत्रीय, है ना, जो लोकल भाषा जो होती है, लोकल भाषा में हमारे यहाँ इसको अक्खा या आग का पेड़ बोलते हैं। कभी आपने देखा भी होगा, इसमें से दूध निकलता है ना, मिल्क, एक मिल्की फ्लूइड निकलता है। ठीक है, सो टॉक्सिक होता है ऑब्वियसली, प्लांट इसको जो गाय भैंस होते हैं ना, घास फूस चरने जाती हैं, वो इसको खाती नहीं है। शायद हो सकता है ये प्लांट अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में इस मिल्क को रिलीज करता है जिसके टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जहरीले विषैले इसके प्रभाव होते हैं। ठीक है, गांव में बहुत से जो बोलते हैं ना, जो देसी नुस्खा होता है, देसी नुस्खे के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, चर्म रोगों को, चर्म रोग का इलाज करने के लिए, लेकिन बहुत जलन करता है ये। ठीक है, टॉक्सिक है ना। सो दाद खाज खुजली जो होती है ना, इनमें इसका जो मिल्क सिक्रीशन होता है उसको अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, सो ये तो देसी नुस्खे हैं। ठीक है, ये हमने बात करी इसी से लिंक करते हुए कैलोट्रोपिस। सो कैलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है बेटा, एक फिजिकल बैरियर बन जाता है दोनों के बीच में, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच में, जो एंड्रोशियम से निकलने वाले पॉलन ग्रेन को गाइनोशियम तक नहीं पहुंचने देता, एक फिजिकल बैरियर बन जाता है। ठीक है, सो इस तरीके के मॉडिफिकेशन जहां पर फिजिकल बैरियर के जरिए सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट किया जाए, ऐसी मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हर्कोगेमी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि शायद आज से पहले पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन के जो अडेप्टेशन है, आज से पहले शायद इनका नाम भी आपने ना सुना हो। ठीक है, यदि उम्मीद मेरी सही है तो सेशन को प्लीज एक बार लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, और यदि आपने सुना भी है तो शायद इतने बेहतरीन ढंग से के विजुअलाइजेशन के साथ साथ, है ना, उम्मीद करता हूं कि विजुअलाइजेशन के साथ आज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। सो अगला जो मॉडिफिकेशन है दैट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब खुद के पॉलन ग्रेन को तो क्या कर लेना, इनकम्पेटिबल समझ लेना। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, साधारण सी भाषा में समझिए इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आया, रिश्तेदार के पास आईफोन है लेकिन आपके पास नॉर्मल एंड्रॉइड फोन है। आपके रिश्तेदार ने बोला कि भैया इसका चार्जर दे दो, आपने सी टाइप चार्जर दे दिया। अब सी टाइप चार्जर से आईफोन तो चार्ज नहीं होने वाला, क्योंकि हम ये बोलेंगे कि सी टाइप चार्जर इज नॉट कंपेटेबल विद आईफोन। कंपेटेबल का मतलब समझे, सो वो कैसा, वो इनकम्पेटेबल है, वो उसके लायक नहीं है, कहने का मतलब ये है उसके लायक नहीं है वो। ठीक है, या उसके लिए हम बोल सकते हैं उसका कंपेटेबल चार्जर नहीं है वो। ठीक है, चले, सो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का मतलब है कि खुद को ही क्या कर लिया, इनकम्पेटेबल कर लिया, अपने लायक नहीं समझा। ठीक है, सो इस तरीके के मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। क्लियर, चले, तो इनकम्पेटेबल फॉर द सेल्फ पॉलन, खुद के पॉलन के लिए कैसा इनकम्पेटेबल है, वाइल फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट, फंक्शनल मेल और फीमेल गैमीट हैं, बावजूद इसके खुद के जो गैमीटोफाइट्स हैं, पॉलन ग्रेन है, ओव्यूल है, ये क्या है, एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, इनकम्पेटेबल कंसिडर किए जा रहे हैं। उसी के कोशिश में
ये डायग्राम आपको दिया गया है, ये डायग्राम, जिस डायग्राम के अंदर आपको देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान समझेंगे। डायग्राम को समझना आसान है, ठीक है। क्या करना है, आप पूरा ध्यान मेरी आवाज पर और सामने बोर्ड पर। तो देखिए यहां पर आपको पॉलिंग दिया गया है जिसमें कोई प्रोटीन है दैट इज S1, और यहां पर एक पॉलिंग है जिसमें प्रोटीन है लेट्स सपोज S2। ये प्रोटीन होते हैं कंपेटिबिलिटी फैक्टर, जिनकी वजह से स्टिग्मा पहचान लेता है कि वो पॉलिन ग्रेन जो रिसीव करने जा रहा है वो खुद की स्पीशीज, एटलीस्ट खुद की स्पीशीज का है भी या नहीं भी। तो ये कंपेटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं ये प्रोटीन, ठीक है। आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि प्लांट के पास ऐसी क्या पावर्स हैं, ऐसी क्या सेंसेस हैं कि बिना आंख, नाक, कान इनके बिना होते हुए, सेंस ऑर्गन के ना होते हुए भी वो कैसे पहचान लेता है कि वो खुद के पॉलिन ग्रेन को रिसीव कर भी रहा है या नहीं। और यदि खुद का पॉलिन ग्रेन नहीं है तो क्या कारण है जिसकी वजह से वो पॉलिन ग्रेन रिजेक्ट हो जाता है और खुद की स्पीशीज का एक्सेप्ट हो जाता है। आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे। सो S1 S2, और यहां पर आपको देखा बेटा, ध्यान समझेंगे, यहां पर इसके पास कौन सा प्रोटीन है, ध्यान समझेंगे। इसके पास जो स्टाइल के पास प्रोटीन बेटा वो कौन सा S2 S3 है, ध्यान समझिए। S1 S2 पॉलिन ग्रेन के जरिए आया और S2 S3 खुद किसके पास, स्टिग्मा के पास था। अब ध्यान समझेंगे बेटा, अब ये जो S2 था ये S2 इस पॉलिन ग्रेन के पास भी है, लेकिन जो S3 है ये S1 इसके पास नहीं है, या फिर बोल सकते हैं S1 अपने आप में यूनिक है। दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि जो प्रोटीन S1 वाला पॉलिन ग्रेन है उसकी पॉलिन ट्यूब डीपली अंदर की तरफ गई है, जबकि वो पॉलिन ग्रेन जिसके पास कंपेटिबल मतलब सेम प्रोटीन था, S2 इसके पास भी S2 इसके पास भी, उस पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ आप स्लो देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए वहीं दूसरे डायग्राम आपको दिया बेटा, ध्यान समझेंगे। यहां पर आपको S1 प्रोटीन दिया गया, यहां पर S2, वहीं इसके पास कैसे बेटा, यहां पर इसके पास S1 है और इसके अलावा यहां पर आपको दे रखा है S3। अब आप कंपेयर करें, यदि आप डायग्राम को कंपेयर करें तो S1 की ग्रोथ स्लो है और S2 की ग्रोथ फास्ट है, ठीक है। अच्छा सॉरी, S2 दे रखा है बेटा, ये यहां पर क्या दे रखा है, S2 दे रखा है, यहां पर S1 S2। सो दोनों पॉलिन ग्रेन की ग्रोथ नहीं होगी, तो देखा है पॉलिन ट्यूब्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि दोनों प्रोटीन सेम मैच कर रहे हैं और स्टिग्मा को पता चल जाता है कि ये खुद के ही पॉलिन ग्रेन है। दैट्स व्हाई कंसीडर्ड एज और डिक्लेयर्ड एज इनकम्पेटिबल। वहीं यहां पर देखते हैं बेटा ध्यान से, पॉलिन ग्रेन के पास S1 है, दूसरे पॉलिन ग्रेन के पास S2 है, लेकिन यहां पर है S3 S4। यहां पर क्या बेटा, यहां पर है S3 S4। अब स्टिग्मा के अंदर दोनों प्रोटीन में से कोई भी प्रोटीन पॉलिन ग्रेन के पास नहीं है। सो इट इज द हॉलमार्क, इस बात की मोहर है कि ये जो पॉलिन ग्रेन यहां पर एक्सेप्ट हुए हैं या फिर जो पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट हैं ये खुद के तो नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दोनों पॉलिन ट्यूब आप देख रहे हैं बहुत तेजी से नीचे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर अडेप्टेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बीते लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में कि पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट किस प्लांट के अंदर होता है और किस तरीके से या उसका क्या नाम होता है। विंड से होने वाली पॉलिनेशन एनिमोफिली, वाटर से होने वाली पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, बैट से होने वाली पॉलिनेशन कायरोप्टेरोफिली, बर्ड से होने वाली ऑर्निथोफिली और इंसेक्ट से होने वाली एंटोमोफिली। आज हम इसी का एडेप्टेशन समझने जा रहे हैं बेटा, और बेटा ध्यान रखें कि इससे कॉन्सेप्ट बन जाता है नीट के अंदर भी, और इसी साल का क्वेश्चन नीट के अंदर इसी कॉन्सेप्ट से बना है, ठीक है। सो बी फोकस्ड व्हाट आई एम सेइंग कि अब हम समझने जा रहे हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर वो मॉडिफिकेशन जो वो पर्टिकुलर किसी एक पॉलिनेशन के लिए प्रमोट करता है। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हाइड्रोफिलस। जिस प्लांट में पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है उस प्लांट में क्या नेक्टर, पराग की आवश्यकता है, पराग। तो आप बोलेंगे सीधे तौर पर कि उसमें पराग की आवश्यकता ही नहीं है। पराग का मतलब तो एक लालच है, जो लालच दिया जाता है पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, ताकि वो किसके पास आ पाए, ताकि वो आ पाए किसके पास, फ्लावर के पास। चलिए वहीं बात करते हैं इस नेक्टर की, तो क्या जरूरत पड़ेगी, एनिमोफिलस। एनिमोफिलस का मतलब मैं यहां पे आपको लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, ये पॉलिनेशन है विंड से जो होती है, ये पॉलिनेशन है जो वाटर से होती है। अब भाई पानी किसी लालच से थोड़ी ना आएगा कि भाई मैं तो उसी फ्लावर के पास जाऊंगा जिसके पास नेक्टर है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो नेक्टर की जरूरत ऐसी नहीं है। देखिए एक्चुअल में ना प्लांट के पास जो भी एडेप्टेशन है वो उसके द्वारा की गई एक इन्वेस्टमेंट है, और प्लांट किसी भी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी बेवजह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो इस वजह से प्लांट नहीं बनाएगा नेक्टर, और इवन विंड में भी नहीं बनाएगा। विंड में भी जो विंड से पॉलिनेशन, जिन प्लांट में पॉलिनेशन विंड से होता है उनमें नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है।
उनमें नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता। बात करते हैं एंटोमोफिलस, तो मैं एंटोमोफिलस लिख देता हूं यहां पर। एंटोमोफिलस का मतलब होता है इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन, ऑर्निथोफिलस का मतलब बर्ड से होने वाला, और कायरोप्टेरो का मतलब बैट से होने वाला पॉलिनेशन। ठीक है, सो बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं हम नेक्टर की। तो इंसेक्ट वाले जिन प्लांट के अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, क्या उनमें नेक्टर की जरूरत है? अब सिंपल सी बात है ना भाई, कीड़ा क्यों जा रहा है फ्लावर के पास? तो ऐसे फ्लावर कीड़े को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नेक्टर प्रोसेस नेक्टर रखते हैं अपने पास, बर्ड्स के लिए भी और बैट के लिए भी। अब बैट देख तो सकता नहीं है, इट मीन फ्लावर में कलर हो या ना हो, लेकिन फ्लावर के पास स्मेल जरूर होनी चाहिए और उसके पास नेक्टर जरूर होना चाहिए, ताकि जो बैट है, जो चमगादड़ है, वो नेक्टर तक स्मेल के जरिए पहुंच जाए। नेक्स्ट, ओडर। ओडर मतलब स्मेल। स्मेल की यदि बात की जाए तो वाटर से, क्या बता रहे हैं, वाटर से यदि पॉलिनेशन होगा तो क्या वाटर को जरूरत है स्मेल की? तो फिर भी सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लॉजिक से बता सकते हैं कि सर नहीं है जरूरत स्मेल की। क्या विंड को जरूरत है? नहीं है सर, विंड को भी जरूरत, क्योंकि ये दोनों चीजें तो अबायोटिक हैं। ये कैसे सेंस करेंगी किसी ऐसी चीज को जिसके लिए सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन की आवश्यकता होगी? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ओडर। बात करते हैं एंटोमोफिलस। एंटोमोफिलस का मतलब जो कीड़ों से पॉलिनेशन होता है, कीड़ों से होने वाले पॉलिनेशन के अंदर क्या प्लांट के अंदर क्या जरूरी है कि वो स्मेल रखें? बिल्कुल जरूरी है। कुछ कीड़े स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो हाँ स्मेल होनी चाहिए, जिसमें प्लीजेंट स्मेल भी हो सकती है ना, बोलते हैं खुशबू भी हो सकती है, और दुर्गंध, सुगंध भी हो सकती है, दुर्गंध भी हो सकती है। प्लेजेंट और बोल सकते हैं लेट्स सपोज अनप्लीजेंट वी कैन से, है ना, अनप्लीजेंट। सो प्लीजेंट स्मेल का फ्लावर कौन सा हो गया बेटा? जैस्मिन, है ना, जैस्मिन। ठीक है, और अनप्लीजेंट स्मेल का, अनप्लीजेंट स्मेल का बहुत बड़ा फ्लावर होता है ना, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर, अनप्लीजेंट स्मेल होती है, रॉटन मीट की तरह स्मेल होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में नाम बताएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने नाम गेस कर लिया है वो लेक्चर को रोक करके कमेंट सेक्शन में नाम लिखें और बताएं कि भाई किस बच्चे ने ऐसा किया कि कमेंट सेक्शन रोक के उसको नाम याद आ गया हो। ठीक है, दिस फ्लावर, मैं चलो आपको हिंट देता हूं, ये फ्लावर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है। तो फ्लावर का नाम है रेफ्लेशिया। फ्लावर का नाम क्या बेटा? रेफ्लेशिया। ठीक है, रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है। वहीं बर्ड को भी ऑर्डर की जरूरत होती है और बैट को भी। भाई बैट को कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो ऑर्डर ही तो देख पाए, ऑर्डर ही तो स्मेल कर पाएगा। ऑर्डर का मतलब स्मेल। ठीक है बेटा, ऑर्डर का मतलब स्मेल। ठीक है, अगला बात करते हैं फ्लावर कलर की। क्या फूलों का रंग होना आवश्यक है? किसके लिए? एंड हाइड्रोफिलस के लिए, एनिमोफिलस के लिए। तो आप सिंपल सी बात बताएंगे, अगेन जब वो कलर का जो सेंसेशन है, नेक्टर टेस्ट के लिए जनरली रिसीव करते हैं, तो ना तो वो टेस्ट कर पा रहा है, ना ही वो स्मेल कर पा रहा है, तो क्या वो देख पा रहा होगा? नो। तो अगेन ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से होगा या विंड से होगा, उनको जरूरत नहीं है किसकी? ओडर की, सॉरी कलर की। ऐसी सिचुएशन फ्लावर के कलर नहीं होते। ठीक है, फ्लावर का कलर हो ना हो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लांट करता ही नहीं है। बात करते हैं एंटोमोफिलस की। तो एंटोमोफिलस में ब्राइट कलर होता है। ठीक है, कैसा? ब्राइट कलर, ताकि उड़ता हुआ कीड़ा यदि दूर से फ्लावर के ऊपर से निकल के जा रहा है, तो ऊपर से निकल के जाते समय वो क्या कर देख ले, वो फ्लावर को बहुत आसानी से देख ले। ठीक है, तो फ्लावर इस तरीके के क्या करता है, फ्लावर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, वही बर्ड भी ऐसे ही उड़ के जा रहा है भाई, तो ऐसी सिचुएशन में भी फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? ब्राइट, जो कि जल्दी से कैप्चर हो जाए। लेकिन बैट तो देख ही नहीं पाता, तो फ्लावर का कलर कैसा होना चाहिए? डल, सिंपल। इसमें भी फ्लावर का कलर हम यहाँ पे डल लिखना सही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? अरे यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बेटा? डल लिख रहे हैं। ठीक है, डल। सो यहां पर हमने लिख दिया डल फ्लावर, मतलब फ्लावर के कलर की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऐसी प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? एनिमोफिलस और एंटोमोफिलस के अंदर हम नहीं समझा है। अगला फीचर है साइज ऑफ फ्लावर, कि हाइड्रोफिलस में वाटर से यदि पॉलिनेशन होता है तो कैसा साइज होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम बातें हम करने जा रहे हैं। अब खुद सोचिए, वाटर से या विंड से पॉलिनेशन यदि होना है, तो ये जरूरी है कि वाटर के बहाव से वो फ्लावर हिल जाए। ठीक है, हवा के बहाव से वो पूरा फ्लावर हिल सके, ताकि उसके पॉलन ग्रेन क्या हो सके, स्कैटर हो सके, ये जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लावर आसानी से हिल जाता है यदि वो फ्लावर का साइज छोटा होता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में फ्लावर का साइज कैसा होगा? स्मॉल। ठीक है, लेकिन वहीं बात करें कि ये जो इंसेक्ट आ रहे हैं भाई, इंसेक्ट का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, चींटी के बराबर भी हो सकती है ना,
और इंसेक्ट बड़ा भी हो सकता है, लाइक अ ग्रास हॉपर, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ग्रास हॉपर बड़े होते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे फ्लावर मतलब ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट यदि फ्लावर पर आकर बैठते हैं तो इसके लिए फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए। सो फ्लावर का क्या साइज कैसा होना चाहिए, बड़ा, लार्ज साइज, लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज। भाई देखो यहां पे तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बेस पे लार्ज हो गया, और फिर यहां पे देखो, सोचो खुद सोचो, कॉमन सेंस की बात है ना, यदि फ्लावर का कलर ब्राइट है और फ्लावर छोटे छोटे हुए तो क्या फायदा ऐसे फ्लावर के ब्राइट होने का, यदि वो बड़े होकर के अपने आप को एक्सपोज ही ना कर पाए, दिखाई ना पाए, भाई देखो हमारे पास ब्राइट कलर है ना। दैट्स वाई कैसे साइज होगा, लार्ज साइज होगा। वहीं बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स की। सेपल्स और पेटल्स क्या होते हैं, यही तो एक्चुअल में कलर देते हैं। तो जिसमें इसने कलर दिया है उसमें ये वेल डेवलप्ड है, लेकिन जिसमें इन्होंने कलर प्रेजेंट नहीं किया उसमें वेल डेवलप नहीं होते, ठीक है, सिंपल। सो सेपल पेटल की बात की जाए तो हाइड्रोफिलस में बोल सकते हैं पुअरली डेवलप्ड, क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, पुअरली डेवलप्ड। अगले में भी पुअरली डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड। लेकिन अब बात है किसकी, पॉलिनेटिंग एजेंट को लैंड कराने की। भाई किस पे लैंड करेंगे, सेपल पेटल पे तो बैठेंगे आके, चाहे उनको नेक्टर लेना हो, चाहे स्मेल लेनी हो, चाहे इवन पॉलन ग्रेन लेने हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन बैठेंगे कहां, सेपल पेटल पर। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों में कैसे होंगे, वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड, ठीक है। एक सवाल आपसे कि पॉलिनेटिंग एजेंट यहां पे आए क्यों, आए थे किसी लालच से। लेकिन एक सवाल आपके लिए क्या है, सवाल यह है कि कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो आते तो लालच से हैं, आते तो लालच से हैं, लेकिन वो पेड़ का कोई काम नहीं करके जाते, प्लांट का कोई काम नहीं करके जाते। इवन प्लांट से अपनी जरूरत का फायदा, मतलब अपनी जरूरत का जो जो फायदा था, अपनी जरूरत तो पूरी कर ली, लेकिन प्लांट का कोई काम नहीं करके गए। ऐसी कंडीशन में इन पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या कहेंगे, या आप नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे आप लोग। आपके लिए होमवर्क कि क्या कहेंगे उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स पॉलिनेशन नहीं करते लेकिन प्लांट से अपना फायदा ले जाते हैं, काम कुछ नहीं करते बस अपना फायदा ले गए। इट मींस प्लांट को इन वाले पर्टिकुलर पॉलिनेटिंग एजेंट के केस में हुआ लॉस, ठीक है। सो आज का लेक्चर यदि आपको पसंद आया तो सिंपली करना एक थोड़ा छोटा सा काम, क्या कि टेलीग्राम का दिया गया ये लिंक आपको टेलीग्राम के ऐप में पेस्ट करना है, फॉलो करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है ऑब्वियसली, ताकि आपको फायदा मिल जाए किस बात का, कि जो भी आज हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा इसको रिवाइज करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाए। रिवीजन किसी भी चीज का जरूरी है, ताकि जो चीजें पढ़ें आप, जिस पैटर्न में चीजें लिखी गई हैं, यदि आप उसी पैटर्न में पढ़ेंगे तो दिमाग के अंदर चल रहा फ्लैशबैक आपको वापस उसी लेक्चर में ले जाएगा जिस लेक्चर की ये पीडीएफ है। सो यूज करिए दिमाग की इस बेहतरीन शक्ति को, फ्लैशबैक में जाने की इस शक्ति को। कैसे, टेलीग्राम के इस लिंक को पेस्ट करेंगे अपने टेलीग्राम सेलफोन में, प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए, इसके अंदर लिंक डालिए, इसको ज्वाइन करिए और ले जाइए पीडीएफ सारी की सारी प्रोसेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जल्दी स्टार्ट होने वाली है मैथमेटिक्स की भी। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसा ना समझे कि मैथमेटिक्स के क्लासेस अभी पीडीएफ नहीं है, जल्दी मिलने वाली है। सो तब तक उनके साथ भी इस सेशन को शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।